हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th और 12 दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, लेंस की क्षमता। अच्छा, लेंस की क्षमता जो है ना 10th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। अब समझते हैं लेंस की क्षमता होती क्या है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेकिन वो जो पावर हम लोग यांत्रिकी में पढ़ते हैं वो अलग होता है, उसका मात्रक वाट होता है और लेंस का जो पावर है ना वो कुछ अलग होता है। तो देखते हैं। अब देखिए, लेंस की एक अभिसारी और अपसारी प्रकृति होती है। जैसे ये उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है। उत्तल लेंस पे अगर कोई प्रकाश किरण आता है तो ये क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, यानी इकट्ठा कर लेता है उनको मोड़ करके। तो इकट्ठा करने वाला गुण क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अगर इसमें कोई प्रकाश किरण आएगा ये भी मोड़ेगा, लेकिन ये कुछ इस प्रकार मोड़ता है, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। अब जो प्रकाश किरणें फैल जाती हैं तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अच्छा, इस लेंस को इसीलिए अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और इसको कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये अभिसारी और अपसारी प्रकृति को समझने के लिए हमने बताया लेंस को छोटे छोटे प्रिज्मों में बना हुआ मानते हैं। इसको भी छोटे छोटे प्रिज्म में बना हुआ मानते हैं। तो लेंस को अगर हम तोड़ेंगे तो वो लेंस अगर टूटेगा तो छोटा छोटा क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आधे से ऊपर भाग के जो प्रिज्म रहेंगे उनके आधार नीचे, ये प्रकाश किरणों को नीचे मोड़ेंगे। और इसमें जो प्रिज्म होगा वो प्रकाश किरणों कहाँ मोड़ेगा, ऊपर मोड़ेगा। तो इसलिए ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब देखिए आगे, अब क्षमता की बात करते हैं हम लोग कि क्षमता होता क्या। ये तो हमें पता चल गया कि लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है। अब ये इस तरह से मोड़ता है कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है और ये इस तरह से मोड़ता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। के अब कोई भी लेंस जो है ना वो जितना अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही क्या है, लेंस की क्षमता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक ये मोटा लेंस है, ओके, और यह एक पतला लेंस है। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, अब मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। अगर इन दोनों पे प्रकाश किरणें आएंगे ऐसे, तो ये तो प्रकाश किरणों को अपने फोकस पे मोड़ लेगा ऐसे, और ये भी प्रकाश किरणों को कहाँ मोड़ेगा, अपने फोकस पर ही मोड़ेगा ऐसे। लेकिन देखा जाए अगर तो इस मोटे लेंस और पतले लेंस में प्रकाश किरणों को ये मोटा लेंस ज़्यादा मोड़ रहा है और ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, कम मोड़ रहा है। तो जो प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इसका मतलब इसकी क्षमता अधिक है, इसकी क्षमता क्या है, अधिक है, और इनकी क्षमता क्या है, कम है। तो क्षमता जो है ना अगर देखा जाए तो रियलिटी में जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता क्या हो रही है, अधिक हो रही है, और जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा उसकी क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी उसी का उल्टा होता है। जिसका फोकस दूरी कम होगा उसकी क्षमता अधिक होगी और जिसका फोकस दूरी अधिक होगा उसकी क्षमता कम होगी। के तो लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं, और P जो होता है वो 1/F के क्या होता है, बराबर होता है। और F किस में मेजर करना है, मीटर में। अगर हम फोकस दूरी को मीटर में नापते हैं तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F। ठीक है। अच्छा, मान लो अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो क्षमता भी 1 हो जाएगी, और क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, और इसे हम किससे दिखाते हैं, D से दिखाते हैं। ओके, तो इसका मतलब अगर 1 मीटर फोकस दूरी का कोई लेंस है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लो फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में दिया है तो आपके पास एक और फॉर्मूला है 100/F, और F किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला है। ओके, तो लेंस की क्षमता निकालने का अपने पास दो फार्मूले हैं, P बराबर 1/F, F मीटर में, P बराबर 100/F, और F किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। ओके, लेंस की क्षमता को हम P से ही दिखाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अच्छा, एमकेएस पद्धति में मात्रक देखा जाए तो ये मीटर को ऊपर कर देंगे तो मीटर इनवर्स बन जाएगा ना भाई, मीटर पे घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीटर को ऊपर ले जाकर आएंगे, यही मीटर पावर -1 यही डायोप्टर कहलाता है। अब हर जगह क्षमता मीटर पे घात -1 नहीं लिखते हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। ओके, तो लेंस की क्षमता समझ में आया क्या होता है। एक तरह से लेंस की क्षमता है क्या, तो प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही क्या है, लेंस की क्षमता है। अब जिसकी फोकस दूरी कम होती है प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है, जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है। तो जो जितना अधिक मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही
अधिक होगी, तो हम कह सकते हैं कि जिसका फोकस दूरी कम उसकी क्षमता अधिक। इसकी मतलब कि क्षमता जो है ना वो फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर। ओके, तो अगर फोकस दूरी को मीटर में नापेंगे तो क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 1/F मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो P बराबर 100/F सेंटीमीटर। ओके, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो क्षमता कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो ये तो उत्तल लेंस है। हमेशा जो हम लोग फोकस की बात करते हैं लेंस में, तो द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस माना जाता है। तो इसका फोकस तो इधर है ना, तो इसके फोकस का चिन्ह धनात्मक होगा, तो इसके लिए क्षमता क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर यही अवतल लेंस होता है इस तरह से, तो इसका जो द्वितीय फोकस होता है वो इधर होता है, तो इसका मुख्य फोकस उसी को मानते हैं, द्वितीय फोकस को ही। तो इसके लिए फोकस का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और जब इसके लिए ऋणात्मक हो जाएगा तो अवतल लेंस के लिए क्षमता भी का भी चिन्ह कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक रखते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लिए जाए। ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे आधारित। जैसे पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, आपको इसकी क्षमता बतानी कितनी है। तो सिंपल लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F, और 1/F के जहाँ पे क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में फोकस का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक। तो जब फोकस का चिन्ह धनात्मक होगा तो क्षमता भी कैसे आएगी, धनात्मक आएगी। ओके, तो 1/10। अच्छा यहाँ पे हमने क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, 100/यस, यानी 100/F वाला फॉर्मूला ये रख देते हैं, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 डायोप्टर प्लस चिन्ह के साथ। ओके, अच्छा उसी तरह से सेम टू सेम एक और क्वेश्चन ये वाला, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की क्षमता का फॉर्मूला वही 100/F, क्योंकि F हमने किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में। लेकिन ये अवतल लेंस है तो इसका फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक चिन्ह, तो क्षमता भी कैसा आएगा, ऋणात्मक चिन्ह में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 100/F के जहाँ पे -20, तो 20×5 = 100, तो -5 डायोप्टर। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे अगर क्वेश्चन देगा कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो बताइए उसकी क्षमता कितनी होगी, तो आपके पास सिंपल एक फार्मूला P बराबर 100/F रख देंगे। अच्छा यही फोकस दूरी मीटर में देगा तो 1/F रखेंगे, सेम टू सेम आंसर आएगा। ओके, अवतल लेंस में पूछेगा तो वही चिन्ह किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस पे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, हाँ तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं इस पे आधारित। एक उत्तल लेंस से 70 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 28 सेंटीमीटर की दूर स्थित पर्दे पर क्या होता है, प्राप्त होता है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें क्या क्या दिया गया है, उत्तल लेंस से 70 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, तो वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं, और ये कितना है, 70 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है लेंस से, ये तो 28 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है ना, 28 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फोकस। अगर हमें फोकस मिल जाता है तो हम क्षमता क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अपने पास फॉर्मूला है, लेंस का सूत्र है ना, तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अच्छा ये उत्तल लेंस है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, तो उसका चिन्ह जो होगा ना वो हमेशा ऋणात्मक रहता है, U का मान, ठीक है। और ये V 28 सेंटीमीटर दाहिने ओर बनेगा, तो 1/F बराबर 1/V 28 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 70। तो अब देखिए यहाँ पे U का मान आप माइनस में रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ये क्या हो जाएगा, प्लस। हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे अब देखते हैं, इसको लगाते हैं। ये 70 और 28, तो हमारे पास सिंपल तरीका, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, और क्या, LCM निकालने का ज़्यादा झंझट खत्म। ये ऊपर प्लस रहेगा, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लगाते हैं 1/F बराबर, ये कितना हो जाएगा, 70 और 28 ऐड करेंगे तो 98 के 8 और 7 9, और इन दोनों का ऐसे एक गुणा रहने देते हैं, 27 गुणे 70 गुणे 28। अब कुछ इसमें से कट कर दिया जाए। ओके,
कट करते हैं, देखते हैं कितनी बार में कटता है। तो 14 से काट दिया जाए, 14 दूनी 28 होती है, 22 14 चौको 56, 14 5 70, 14 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 14 दूना 28, तो 7 से फिर 10 बार में कट गया। अरे फोकस दूरी कितना आ गया, 1/20, तो फोकस कितना आया 20 सेंटीमीटर। भाई फोकस निकल गया तो अब क्षमता में क्या दिक्कत है निकालने में। फोकस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, यहाँ सॉल्व कर दिया जाए तो इसकी क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ 100/F रख देते हैं क्योंकि फोकस किस में आया है सेंटीमीटर में, तो P बराबर 100/F, तो P बराबर 100। अब F का वैल्यू कितना रखेंगे 20, तो 20 पचे 100, तो कितना आ गया ये 5 डायोप्टर। आंसर हो गया। इस लेंस की क्षमता कितनी होगी 5 डायोप्टर। ओके, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हम लेंस को किसी द्रव में डुबो दें तो उसकी क्षमता बदलेगी कि नहीं बदलेगी। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।